भारत में जो जानकारी मिल रही है वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही चौंकाने वाली है। 5,000 महिलाएं पाकिस्तान के लोगों से निकाह करके भारत में बैठी हुई है। 5 लाख। और जो महिलाएं भारत में हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है उसमें किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, 5 से कम तो मिल ही नहीं रहे। 10-12 बच्चे वाले भी परिवार मिल रहे। अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे, जिसके फादर पाकिस्तानी हैं, वो 25 लाख बच्चे भारत में रह रहे हैं। और वो बच्चे कोई छोटे भी नहीं, वो बड़े हो चुके हैं, उनका शादी विवाह भी हो चुका है। यानी 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी किया, उनके ऑन एन एवरेज लगभग 25 लाख बच्चे पैदा हुए। वो मां भी, वो दादी भी बन गई है, वो नानी भी बन गई है और अम्मा भी बन गई है। तो लगभग 25 लाख नाती और पोते। ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। सवाल ये है, ऐसी घटनाएं अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में क्यों नहीं होती हैं? कभी आपने सुना कि अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन की कोई महिला भारत में आके किसी से शादी की हो, निकाह की हो और वहां की नागरिकता उसने ले रखी हो? कभी आपने सुना कि अमेरिका या सिंगापुर या जापान या चीन के किसी महिला ने भारत में आके शादी किया हो और वहां की नागरिकता ले रखी हो? नहीं सुना होगा। लेकिन भारत में ऐसा हुआ है। 5 लाख महिलाएं, उनके 25 लाख बच्चे, उनके लगभग 25 लाख नाती पोते। ये सिचुएशन आज की है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा फॉरेनर एक्ट 1946 चल रहा है। जो चल रहा था अब तो बदल गया है और ये सड़ा हुआ कानून था। घुसपैठ का भी मूल कारण था और इस समस्या का भी मूल कारण यही था। ये कानून अभी बदला गया है, इमिग्रेशन एक्ट आ गया है, ये 2025 में भी आया, इसी संसद सत्र में आया। आखिर भारत में इतनी अराजकता का मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि हम भगवान श्री राम की पूजा तो करते हैं लेकिन राम नीति लागू नहीं करते। भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होए न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण नीति लागू नहीं करते। भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित। हमारे पूर्वज खुद ही कहते थे लोहा लोहे को काटता है, लेकिन हमने लोहा लोहे को काटता है इस सिद्धांत के अनुसार नियम कानून नहीं बनाया। नतीजा यह हुआ कि 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी करके लगभग 25 लाख बच्चे पैदा कर दिए और उनके लगभग 25 लाख नाती पोते भी हो चुके। अब समाधान क्या है? समाधान वही जो हमारे पूर्वज करते थे, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण कहते थे। सबसे पहले इस नई भारतीय न्याय संहिता को बदलना पड़ेगा। इसमें 4-5 नए चैप्टर जोड़ना पड़ेगा। एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ से संबंधित अपराध। एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू इलीगल इमिग्रेशन, कि अगर आप भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। एक चैप्टर इसमें जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी। एक चैप्टर इसमें जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू फेक डॉक्यूमेंट्स। और इसमें झूठ को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब तक झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं करेंगे और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ बिन मैपिंग कानून नहीं बनाएंगे, तब तक भारत में अराजकता रहेगी और कोई भी अपराध कम नहीं होगा और भारत दिन बाई दिन, डे बाई डे असुरक्षित होता चला जाएगा और एक दिन हमारे हाथ से निकल जाएगा। जैसे हमारे हाथ से अफगानिस्तान निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, कश्मीर निकल गया, बंगाल भी निकलने वाला। समाधान यही है, सठे साठ्यम समाचरित, भय बिन होए न प्रीत। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप किसी एक महिला को पकड़िए, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए और टेस्ट करके उससे पूछिए कि तूने निकाह क्यों किया था। दूसरा उससे सवाल पूछिए, निकाह करने के बाद तुम यहीं भारत में क्यों रुक गई। फिर उससे यह भी पूछिए तुम्हारे कुल कितने बच्चे हैं और फिर उससे यह भी पूछिए तुम्हें भारत में रहने के लिए किसने किसने मदद किया, कौन तुम्हें पैसा देता है, कहां से पैसा आता है, तुम्हारे बच्चों के सर्टिफिकेट कैसे बने, बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बना, तुम्हारा आधार कैसे बना, तुम्हारा पासपोर्ट कैसे बना, तुम्हारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बना। ये सारी बात पूछ लीजिए। ये 5 लाख महिलाएं जो यहां रह रही हैं, ऐसा नहीं है, बड़ा इनका पूरा नेक्सस है, पूरा संगठन है, इनको पूरी फंडिंग आ रही है, इनको पूरा यहां मोटिवेट किया जा रहा है। अदरवाइज भारत में कोई भी शादी करने के बाद अपने मायके में थोड़ी रहता है। ये तो परंपरा है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, शादी हुई कि बेटी गई अपने ससुराल। सवाल यह है कि ये शादी कर रही थी पाकिस्तान में, तो भारत में रह क्यों रही थी? क्या था इनका मोटिव? क्यों इन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं लिया और भारत की नागरिकता पकड़ के बैठी रही? ये तो तभी पता चलेगा जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वेल प्लान्ड क्राइम है।